हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हूँ। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीडीसी भर्ती 2026 के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी दोस्तों, जीडीसी भर्ती की तैयारी करने वाले भाइयों के लिए, जीडीसी भर्ती का इंतजार करने वाले भाइयों को एक तरीके से यहाँ पे झटका लगने वाला है। इस डिवीजन से दोस्तों जीडीसी की एक भी पोस्ट नहीं बताई जा रही है। तो क्या ऐसे में इस जोन से कोई भी भर्ती आपको जीडीसी की नहीं देखने को मिलेगी? और जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। देखिए, यहाँ पे सारी की सारी पोस्टें जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत निकाल दी गई है और जीडीसी का जो कोटा था 25% उसको सेपरेट नहीं रखा गया था। पहले भी यूनियन के जो है लेटरबाजी में ये चीज स्पष्ट हो चुकी थी। कई जगह से रेलवे का कहना था कि हमने जो वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत निकाल दी तो हमारे पास में जीडीसी की भर्तियां पे कम है। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे दिसंबर के अंदर रेलवे एक लेटर जारी करता है और सभी जोनल रेलवे को निर्देश देता है कि आप अपने अपने स्तर पर जीडीसी की भर्तियां कंडक्ट करा सकते हैं। 25% तक वैकेंसी आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो जोन है वो वैकेंसी कराएंगे तो सभी डिवीजनों से इंडेंट मांगेंगे कि आपके यहाँ पे कितनी कितनी पोस्टें किस किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर खाली है। तो यहाँ पे सभी जो डिवीजन है अपनी अपनी वैकेंसी बताएंगे। उसके बाद में जोन यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट करेगा। उससे पहले रेलवे से अप्रूवल लेगा कि हम जो है हमारे पास इतनी सारी पोस्ट खाली है तो इसके ऊपर कितनी पोस्टों पर अप्रूवल मिलता है। तो जितनी पोस्ट पर अप्रूवल मिलेगा उसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। ये सारी कुछ प्रोसेस होती है। तो उसी के तहत साउथ सेंट्रल रेलवे ने एक लेटर जारी किया था 2 जनवरी को। देखिए, जीडीसी भर्ती को लेकर। और साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर यहाँ पे इतने सारे जो है यहाँ पे डिवीजन पड़ते हैं और प्रोडक्शन यूनिट वगैरह पड़ती है। तो इन सबसे यहाँ पे मांगा गया था कि 9 जनवरी तक आप सभी लोग हमें बताएं कि आपके पास में कितनी कितनी पोस्ट जो है जीडीसी की खाली है। तो जैसे ये सभी जो है जो डिवीजन अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी जो वैकेंसी है वो बताएंगे, उसके बाद में रेलवे बोर्ड से अप्रूवल मिलने के बाद में साउथ सेंट्रल रेलवे यहाँ पे अपनी जीडीसी की नोटिफिकेशन निकालेगा। इसके रिगार्डिंग उन्होंने डेट भी दे रखी थी कि 9 जनवरी तक आपको इंडेंट देना है। तो इसी के रिगार्डिंग देखिए, इसी का एक डिवीजन है नांदेड़ एनईडी। इस नांदेड़ डिवीजन से इन्होंने अपना वैकेंसी का जो इंडेंट है वो जारी कर दिया गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसने अपने इंडेंट के अंदर जीडीसी की एक भी वैकेंसी की डिमांड नहीं की है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, इनका जो है इंडेंट यहाँ पे जारी किया गया है। देखिए दोस्तों, नांदेड़ डिवीजन का है और 30/12/2025 का जो लेटर मैंने आपको अभी दिखाया वो 2 जनवरी का था। उससे पहले इन्होंने अपना इंडेंट सारा कुछ तैयार कर रखा है। जो मीटिंग इनकी हुई थी उसके तहत 30 जो तारीख को इनकी यहाँ पे मीटिंग हुई थी और उसी के आधार पर इन्होंने अपना सारा कुछ इंडेंट जो है तैयार कर रखा था। देखिए लिखा है पीसीपीओ की, लिखा है साउथ सेंट्रल रेलवे को। काइंड अटेंशन श्री बी अरुण कुमार जी, चेयरमैन आरआरसी, फिलिंग अप 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी थ्रू स्कीम ऑफ जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी इन सर्टेन ग्रुप सी कैटेगरी इश्यू ऑफ जीडीसी नोटिफिकेशन। और यहाँ पे कुछ लेटर्स का इन्होंने हवाला दिया है विद रेफरेंस टू अबव कटेड लेटर फॉर परफॉर्म फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीडीसी वैकेंसी एज ऑफ 30/12/2025 इज वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ नांदेड़ डिवीजन आर फर्निश्ड बिलोनी। ये जो है बताई जा रही है, आपको दर्शाई जा रही है कि कितनी वैकेंसीज हमारे पास में खाली है। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे सीरियल नंबर है और किस किस डिपार्टमेंट के ऑपरेटिंग कॉमर्शियल और आपके इलेक्ट्रिकल सारे कुछ है। और ये आपके सारी कुछ पोस्टें हो गई किस किस लेवल में वो हो गई। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर देखिए यहाँ पे टीएनसी का 50% पे ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। बाकी की जो पोस्टें हैं डीपी की डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू भरी जाती है। ऐसे में ये जो है आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट है। और जीडीसी का रूल क्या है कि जीडीसी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर जितनी पोस्टें खाली होगी उसके 25% पर जो है जीडीसी भर्ती निकल सकती है। और जीएम सर के आदेश के अकॉर्डिंग उसको 50% तक भी बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए ऑनलाइन इंडेंट्स प्लेयर्स ऑन आरआरबी, कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आता है तो भी इनसे इंडेंट मांगा जाता है। और अब जो जनरल आपकी जीडीसी भर्ती है उसके तहत भी इनसे इंडेंट मांगा जाता है। तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भर्ती है, ओपन वैकेंसी है, उनमें इन्होंने ये जो है सारी कुछ वैकेंसीज बताई है कि हमारे पास में किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी है। लेकिन वेरियस वैकेंसीज डाइवर्टेड टू जीडीसी, जीडीसी के अंदर इनकी सभी जगह पोस्ट नील है। यानी नांदेड़ डिवीजन ने जीडीसी की एक भी पोस्ट नहीं बताई है। तो ऐसे में दोस्तों अगर सभी डिवीजनों से ऐसा ही रहा तो आपकी यहाँ पे वैकेंसी 0 रहने वाली है। तो फिर नोटिफिकेशन का क्या मतलब रहा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। एक डिवीजन के अंदर वैकेंसी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे जो डिवीजन है वहां भी वैकेंसी नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा था वाल्दिया डिवीजन से, वहां पे 400 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे जो है मांग की है उस एक पर्टिकुलर डिवीजन से। अगर सारे डिवीजन की बात करेंगे तो जोन के अंदर अच्छी खासी वैकेंसीज आपको जीडीसी की देखने को मिलेगी। तो हालांकि नांदेड़ डिवीजन से आपकी जीडीसी की भर्ती यहाँ पे 0 दिखाई दे रही है।
जो कि एक अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी जितनी डिमांड करोगे उसके आधार पे आपकी जो है वहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ से आपने वैकेंसी की डिमांड ही नहीं की है और सारी वैकेंसी जो ओपन वैकेंसी के अंदर इंडेंट के माध्यम से आपने भर दी। अब देखिए 25% की अगर बात करें तो यहाँ पे 24 पोस्ट भी है अगर स्टेट मास्टर की, अगर जीडीसी के निकालते हैं तो इसका 25% यहाँ 6 पोस्ट तो कम से कम निकलनी चाहिए थी। यहाँ 25 पोस्ट है तो आपकी 7 पोस्ट निकलनी चाहिए थी, 6-7 जो भी पोस्ट 25% बन रहा है। और यहाँ पे जैसे कि 17 पोस्ट है तो आपकी 4 पोस्ट यहाँ पे निकलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे जीडीसी का कोई भी कोटा इन्होंने नहीं रखा। सारी कुछ वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओपन मार्केट के अंदर दे दी गई है। जो कयास लगाए जा रहे थे कि जीडीसी भर्तियों को भी ओपन मार्केट के अंदर दे दिया गया है, वो यहाँ पे कुछ डिवीजन से सच होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो भाई लोग जीडीसी की तैयारी कर रहे थे और जिनका नांदेड़ के अंदर ही पोस्टिंग लेने का या प्रमोशन लेके यहीं पे जीडीसी के थ्रू पोस्टिंग लेने का जो सपना था वो एक तरीके से यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि दूसरे जो डिविजन्स है वो अपनी यहाँ पे वैकेंसीज कितनी यहाँ पे देते हैं, और अभी इसका कोई ऑफिशियल जो डाटा सामने नहीं आया है, जैसे कोई अपडेट आता है आप सभी लोगों के साथ में साझा करेंगे। बाकी यहाँ पे आपकी जो है कई सारे डिवीजन से अच्छी खासी वैकेंसी बनेगी, कई सारे जोन से अच्छी खासी वैकेंसी बनेगी, लेकिन कुछ कुछ डिवीजन से आपको ऐसी चीजें भी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर जोन लेवल पे होती है वैकेंसी, अगर इस डिवीजन से पोस्ट खाली नहीं है तो दूसरे डिवीजनों में कहीं ना कहीं पोस्ट खाली होगी, तो ऐसे में वैकेंसीज आपको जरूर देखने को मिलेगी और जल्दी आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यदि दोस्तों अपडेट आयोजन करें आपको अच्छी लगी कि वीडियो आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।